गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सब अपनी जगह सही होंगे, खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे। देन बात करें तो हम लास्ट लेक्चर की बात करें, कल हम लेक्चर नहीं ले पाए थे कुछ रीजंस की वजह से। आज जो पहला लेक्चर है वो मैथमेटिक्स का होगा और मैथमेटिक्स में आज आपको प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा बेटा। ये सारा परसेंटेज बेस्ड टॉपिक है, पहले मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। आफ्टर दैट बेसिक कंसेप्ट के बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और कल हम इसके थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस, आज टुडे हम पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक क्वेश्चंस। हम टुमारो क्या रखेगा हमारा, थोड़े एडवांस क्वेश्चन रहेंगे और साथ में PYQ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस JKPSC PYQ। JKPSC में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो हम कल सॉल्व करेंगे और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। अब प्रॉफिट, लॉस एंड इंटरेस्ट, इसको बेटा बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आप खुद भी इसको यूटिलाइज, देखो ये कुछ टॉपिक होते हैं जो यूटिलाइज होते हैं लाइफ में, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इरेज करते हैं। लेट सपोज कोई राहुल है या आप हो, कोई भी राहुल है, इसकी एक शॉप है। राहुल इज ए शॉपकीपर। राहुल की क्या है बेटा, शॉप है। ये शॉप पे काम, इसकी अपनी शॉप है। ये क्या करता है, कोई एक आर्टिकल खरीदता है, कितने का, 100 रुपीज़ का। फिर उसी आर्टिकल को वो सेल करता है 150 रुपीज़ का। अब आप ये देख रहे होंगे, इसने आर्टिकल जो परचेज किया था वो किया था 100 रुपीज़ का, और जो आर्टिकल इसने बेचा है, सेम आर्टिकल, वो बेचा है 150 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं इसको कितना प्रॉफिट, इसको कितना मुनाफा हुआ, 50 रुपीज़ का। कितना हुआ बेटा, 50 रुपीज़ का। बस यही क्या होगा बेटा, प्रॉफिट। ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। परसेंटेज की टर्म में, ये रुपीज़ की टर्म में, ये तो रुपीज़ की टर्म में है प्रॉफिट। वहीं पे अगर मैं क्या करूं, अगर नेक्स्ट केस हम ये लेते हैं, राहुल एक सिंपल शॉपकीपर है। उसने जो आर्टिकल जब परचेज किया वो उसने परचेज किया 100 रुपीज़ का, और सेम आर्टिकल को उसने सेल किया और उसको बेचा 80 रुपीज़ का। सेल किया 80 रुपीज़ का, मतलब इतने का उसने खरीदा, इतने का उसने बेचा, तो कहीं ना कहीं उसको 20 रुपये का घाटा हो रहा है। इसको बोलते हैं बेटा लॉस। क्या बोलते हैं, लॉस। ये इन टर्म ऑफ क्या है, रुपीज़ है, परसेंटेज नहीं है। अगर हम यहाँ ये 100 से जो 150 जा रहा है, अगर मैं इसको प्रॉफिट परसेंटेज देखूं तो बेटा क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज। देखो कितने रुपीज़ का इसने एक्स्ट्रा खरीदा, मतलब इसको कितने रुपीज़ बेनिफिट हुआ है, 50 रुपीज़। ऊपर लिखेंगे 50 डिवाइडेड में इसने खुद का कितने का खरीदा था, 100 का, डिवाइडेड में 100 इंटू करेंगे 100, तो अब हमारा आ जाएगा 50%। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 50%। अब देखना, जो राहुल ने परचेज किया, जो 100 रुपीज़, इसको बोलते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस का वो आर्टिकल हमें मिलता है। वहीं पे जो आर्टिकल उसने सेल किया, इसको बोलते हैं बेटा सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। क्लियर, यहां तक समझ आ गया सबको। अभी मैं ये मिटा रहा हूं, बाद में दोबारा ये लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस समझ आ गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर मैं प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं, रुपीस की टर्म में देखूं, जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं क्या है हमारा बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूले रटने नहीं है आपको, बस मैं बता रहा हूँ, रटना कुछ नहीं है बेटा। और अगर मैं प्रॉफिट को परसेंटेज की टर्म में देखूँ,
प्रॉफिट को परसेंटेज की टर्म में देखूं तो हमने क्या किया था, दोनों का माइनस डिवाइडेड में क्या किया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बेटा ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, जो मैंने ये लिखा प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड में कॉस्ट प्राइस, सॉरी डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ऊपर तो ये कितना बेनिफिट उसने बेचा, डिवाइडेड में बेटा कॉस्ट प्राइस क्यों आता है, क्योंकि हमारा बेस क्या है। लेट्स सपोज अगर मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने 10 रुपए की कोई चीज बेची, खरीदी और उसको 15 रुपीज का बेचा, वो जो मैंने 5 रुपीज तो एक्स्ट्रा बेचा, लेकिन खुद में कितना खरीदा था, बेस क्या था, बेस था 10 रुपीज। दैट्स वाई जो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा वो होगा क्या बेटा, हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस। क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम आर्टिकल खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस रुपीज पे, जिस मनी पे हम आर्टिकल को बेचते हैं। यहां तक समझ आ गया। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये कोई भी फॉर्मूला बस आपने ये लिख देना है जैसे मैं लिख रहा हूं, लेकिन जब आप आके देखोगे आपको कोई भी क्वेश्चन में फॉर्मूले के थ्रू नहीं करवाने वाला हूं। अगर आपने रेशो को अच्छे से पढ़ा है, अगर मैंने अब जो रेशो पढ़ाया था उसको अच्छे से पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को कभी किसी भी क्वेश्चन में। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये रेस करते हैं। अब सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था सेम, राहुल एक शॉपकीपर था जिसने क्या किया था, कोई एक आर्टिकल खरीदा था जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 100 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस उसी आर्टिकल को बेचा उसने कितने का, 80 का। तो मुझे बताओ प्रॉफिट इन टर्म ऑफ मनी, अगर इन रुपीज़ की टर्म में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताओ। अगर उसने खरीदा 100 रुपये का और बेचा 80 रुपये का तो उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने का होगा बेटा, 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अगर मैं यहीं पे, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहीं पे अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूँ, लॉस परसेंटेज की बात करूँ तो सबसे पहले ऊपर आता है बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में बेस, किसके अकॉर्डिंग लॉस या प्रॉफिट देखा जाता है, सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। कितने की वो चीज मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या देखूंगा बेटा, अपना प्रॉफिट या लॉस। इनटू करेंगे 100, यहां से सेलिंग प्राइस क्या है बेटा 80 माइनस 100 अपॉन में 100 इंटू 100 करेंगे, ये 100 कट गए और क्या आ गया माइनस 20%, मतलब माइनस बोल रहा है तो क्या है बेटा, लॉस है। माइनस अगर बोल रहा है तो क्या बोल रहा है बेटा, वो लॉस है। समझ आ गया। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसका फॉर्मूला बनता है यही। फॉर्मूला कुछ नहीं होता बेटा, ये सब देखने की चीज़ें हैं। रटना है किसी ने तो फॉर्मूला रट लो, SP माइनस CP डिवाइडेड में CP इंटू 100, लेकिन रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, सिंपल सा बेसिक है। आपने कोई चीज़ खरीदी फिर उसको बेचा, अगर आपने ज़्यादा पैसे का बेचा आपको प्रॉफिट है, और यहीं पे अगर ये वाली सेम फॉर्मूले में अगर पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट हो रहा है। पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो फिर क्या हो रहा है बेटा, लॉस। बस इतना सा कंसेप्ट था ये। प्रॉफिट लॉस समझ आया, समझ आ गया प्रॉफिट लॉस क्या होता है। अब कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे मैं देखूँ, अगर लॉस का मैं फॉर्मूला लिखूँ, सिंपल लॉस का फॉर्मूला लिखूँ, तो लॉस के केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा या कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तो लॉस का फॉर्मूला हमारा बन जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या बनता है बेटा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 100 माइनस 80 क्या बन जाएगा, 100 माइनस 80, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 20, क्या आ जाएगा 20 रुपीज़। आई होप ये सबको समझ आया हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर मैं ये चीज़ देखूं यहीं पे, अब देखो आपको कॉस्ट प्राइस समझ आ गया क्या होता है, ठीक है, समझ आ गया सर जितने का हमने खरीदा। सेलिंग प्राइस आपको पता होता है सर जितने का हमने बेचा। बेटा अब एक होता है मार्केट प्राइस, क्या होता है बेटा, मार्केट प्राइस, और फिर सेलिंग प्राइस। लेट्स सपोज यहां पे मैं लिखता हूं मार्केट प्राइस 150, मार्केट प्राइस 150। मार्केट प्राइस को लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज मैंने 100 रुपीज की खरीदी, लेकिन उसको जब बेचना था मार्केट में तो मैंने उस पर प्राइस लगा दिया 150। कितना लगा दिया 150। जो ये खरीदी थी मैंने खुद कितने की परचेज की, जो आपने खुद ये परचेज की, ये क्या है बेटा कॉस्ट प्राइस। आपने जो इस पे रेट लगाया वो हो गया बेटा मार्केट प्राइस।
लेकिन आप इसमें लिख देते हो, आप लिख देते हो कि 30 रुपीज ऑफ, 30 रुपीज ऑफ है, तो ये कितने की बिकेगी 120। कितने की बेची असल में 120। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, कितना उस पर रेट लगाया था वो हो जाएगा मार्केट प्राइस, या फिर इसको और बोलते हैं लिस्टेड प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्टेड प्राइस। और ये असल में कितने की बेची गई 120, ये हो गया सेलिंग प्राइस। और ये 20 रुपए जो ऑफ है, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। समझ आ गया? फिर हमने यहां पे क्या देखा, अगर सेलिंग प्राइस कितने की 120 का आ गया, तो मार्केट प्राइस क्या है 150 है, तो कहीं ना कहीं कितने रुपीस का हमने डिस्काउंट दिया 30 रुपीस का। तो इधर से अगर मैं ये देखूं, जो हमारा डिस्काउंट है, जो हमारा डिस्काउंट है वो क्या बनता है फॉर्मूला, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। चाहे मार्केट प्राइस लिखा हो या फिर इसकी जगह क्या लिखा हो बेटा, लिस्टेड प्राइस। क्या लिखा हो, लिस्टेड प्राइस। ये दोनों एक ही बात है, ये बात याद रखना, ये लिस्टेड प्राइस और ये मार्केट प्राइस दोनों एक ही बात है। क्लियर हो गया? ये समझ आ गया सबको? डिस्काउंट। अगर यहीं पे वो डिस्काउंट परसेंटेज की बात करे, यहीं पे वो किसकी बात करे, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा बेटा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड में बेस। अब इसमें बेस क्या होगा, डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं हम, 30 रुपए डिस्काउंट क्या कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं या मार्केट प्राइस पे दे रहे हैं? 30 रुपए जो डिस्काउंट है वो बताओ मार्केट प्राइस पे दिया जा रहा है या फिर कॉस्ट प्राइस पे? सर वो तो मार्केट प्राइस में दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज में नीचे क्या आ जाएगा हमारा, मार्केट प्राइस इंटू 100। समझ आया सबको? ये सबको समझ आया? इसको नोट डाउन करें। क्लियर है? ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, फिर उसके बाद आपने क्या देखा, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, ये सब फॉर्मूले हैं, लेकिन फॉर्मूले कोई नहीं रटना है बेटा। मैं आपको इतने अच्छे से ये चीज़ बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं रटना है। और आप देखोगे, आप ये देखोगे कि जब आप क्वेश्चन निकालोगे रेशो मेथड से, हम ज़्यादातर क्वेश्चन हम रेशो मेथड से करेंगे और फॉर्मूले से भी कर लेंगे। एक मैं फॉर्मूले से करवा दूंगा, एक रेशो मेथड्स को सेम क्वेश्चन से करा दूंगा, और जो आपको बेस्ट लगेगा आप वैसे कर लेना। क्लियर हो गया? चलो अब इसको इरेज करते हैं। अब बात आती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, सक्सेसिव प्रॉफिट या सक्सेसिव लॉस का। सक्सेसिव प्रॉफिट या सक्सेसिव लॉस, सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस, ये पहले भी बताया था मैंने आपको। लेट्स सपोज कोई आर्टिकल को बेचने से उसको पहले 10% का प्रॉफिट होता है। कोई दो आर्टिकल है, उनको अगर सेम रुपीज़ का बेचा, पहले वाले में 10% का प्रॉफिट, दूसरे वाले में भी लेट्स सपोज बोलता है 10% का प्रॉफिट। क्या बोलता है? 10% का प्रॉफिट। वो बोलेगा बताओ ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। तो मैंने बताया था कि वे फर्स्ट प्रॉफिट प्लस सेकंड प्रॉफिट प्लस फर्स्ट प्रॉफिट इंटू सेकंड प्रॉफिट अपॉन में 100, ये जो वैल्यू आएगी वो दे देगा सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस। सक्सेसिव प्रॉफिट या फिर लॉस। अब एक चीज और देखना, अगर लेट्स सपोज पहले केस में बोलता है 10% का प्रॉफिट और सेकंड केस में बोलता है 10% का लॉस, तो बेटा फिर जो ये बी है ना, जहां पे लॉस होगा वहां पे नेगेटिव साइन लगाते जाना। तो ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस बी क्या हो जाएगा, -10 प्लस इसको पहले +10 ही करते हैं, फिर इंटू क्या हो जाएगा -10। इसको मैं इरेज ही कर दूं अगर ये प्लस को, इसका कोई रोल नहीं रहता है। डिवाइडेड में, सॉरी ये पूरे के डिवाइड में नहीं है, ये पूरे के डिवाइड में ना आके, तो ये क्या होगा, या एक तो पॉजिटिव का 10 होगा, एक नेगेटिव का 10 होगा। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड में हो जाएगा 100। ये कट जाएंगे आपस में, ये आ जाएगा -100 अपॉन में 100, -100 अपॉन में 100। तो यहां से जो हमारा प्रॉफिट या लॉस -1 आ रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है 1% का।
और यहीं पे 2% आता तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है 2% का। समझ आ गया? समझ आ गया ये चीज? नेक्स्ट बेटा, फिर मैंने आपको ये भी बताया था, क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए आज ये। अगर मैं ऐसे लिखूं, हाउ मच परसेंट थर्टी इज मोर देन 20, मोर देन 20, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड में किसके अकॉर्डिंग पूछा है? 20 से। 20 अपॉन में इंटू में 100, ये काटेंगे ये काटेंगे ये काटेंगे, ये 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 50% एक्स्ट्रा है, 50% एक्स्ट्रा है, 30 इज 50% एक्स्ट्रा है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये फ्रेम करूं, हाउ मच परसेंट 20 इज लेस देन 30, 20 कितना कम है किससे? 30 से। सेम क्वेश्चन, सेम। अब ये कितना कम आएगा? ऊपर आएगा डिफरेंस डिवाइडेड में किसके अकॉर्डिंग पूछा है? 30 के अकॉर्डिंग, तो डिवाइड में आएगा 30 इंटू 100, ये कट करूंगा 33.33 आंसर आ जाएगा, 33.33, क्योंकि जब इसको मैं कट करूंगा तो आएगा 3.33 समथिंग, इंटू 10 लिखूंगा तो आ जाएगा 33.3। बेटा ये 33, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या आता है? 0.3333 समथिंग ये चलता रहता है, ठीक है। इसको मैं 0.3 के ऊपर बार, इसको बोलते हैं रियकरिंग, मतलब बार बार अक्कर हो रहा है ये, तो इसके ऊपर अगर ऐसे बार है तो इसको रियकरिंग बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है 0.3333, यहाँ यहाँ यहाँ, ये बिल्कुल आगे स्क्रीन से निकल के बाहर, कभी खत्म नहीं होगा। समझ आ गए? ये सबको समझ आ गया? फिर मैं दोबारा एक बार ये रिपीट कर रहा हूं बेटा, जिसका काम है 100% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो आता है 1/1। वहीं पे अगर मैं 50%, किसकी फ्रैक्शन होती है? 1/2, ठीक है। आगे 33%, 33.33% क्या होता है बेटा? 1/3। वहीं पे अगर मैं 1/4 करूं तो वो क्या हो जाता है? 25%। 1/5 करूं तो वो क्या हो जाता है बेटा? 20%। 1/6 किसकी फ्रैक्शन है? 16.66%। ये आपको मैंने लिखवाए थे, ये सब याद होने चाहिए, ये सब लिखवाए थे, याद होने चाहिए बेटा। अब देखो क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन। बस इतना ही है बेटा, लॉजिक इतना ही है, जो बताना था इसमें आपको वो इतना ही है। अब आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो क्या बोल रहा है? वेयर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 620, सेलिंग प्राइस दी है बेटा कितनी? 620 दी है, और लॉस बोल रहा है 20%। अब वो कहता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी? क्लियर? अब ऐसे तो हमने क्या, मैंने आपको क्या बोला? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? बोलो। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, यही था। बोलो यही होता है या नहीं? फिर अगर इसी को सॉल्व करूं तो कहीं ना कहीं ये लॉस परसेंटेज में आ जाएगा इंटू CP। वहां पे सॉल्व करते हैं ना, इसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस आर्टिकल का 620 दिया, लॉस दिया है 20 रुपए, और कह रहा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 620, लॉस दिया है 20%, लॉस दिया है 20%, कह रहा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। पहले देखना, अगर लॉस उसको 20% हो रहा है, सेलिंग प्राइस 620 है, अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो कहीं ना कहीं 620 से तो ऊपर होगा। महंगा खरीदा, सस्ते में बेचा, तभी तो उसको लॉस हुआ, तभी तो उसको लॉस हुआ। तो यहां से दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही इलिमिनेट कर दिए, 575 और 577, ये तो हो ही नहीं सकते। अगर ये कॉस्ट प्राइस होगा फिर तो उसको प्रॉफिट हो गया,
समझ आ रहा है जो बता रहा हूं? ये मुझे ये पता चल गया, हमने ये देख लिया अगर सेलिंग प्राइस 620 है, लॉस 20% का है, तो कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं 620 से ऊपर ही रही होगी। इससे तो महंगा ही खरीदा होगा, तभी जाके 620 में अगर बेचा तभी तो लॉस 20% हो रहा है। तो इसका मतलब ना ही ऑप्शन ये सही है ना ही ऑप्शन ये सही है। अब बच गए ये दोनों ऑप्शन। इलिमिनेशन हो रही है ना बेटा, देखो इलिमिनेट कर सकते हो आप। चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है। अब अगर आप ऐसे देखो, दोबारा लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस 620, लॉस 20% और कह रहा है कॉस्ट प्राइस निकालो। अब मैंने आपको बोला था कि लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंटेज होता है बेटा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। क्लियर हो गया? ये कॉस्ट प्राइस वहां से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां कहीं ना मैं कहीं क्या लिख सकता हूं, लॉस परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ ये? और डिवाइडेड में क्या लिख दूं, 100। ये वाला 100 ले आया, तो मैं लेट करता हूं कॉस्ट प्राइस x। क्या करता हूं? कॉस्ट प्राइस x, लॉस परसेंटेज क्या है 20, तो 20 इंटू एक्स डिवाइडेड में 100 इक्वल टू x माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 620। समझ आया? ये समझ आया सबको? क्लियर? यहीं पे मैं क्या करूंगा, 2 1 जा 2 5, मतलब 1/5 ऑफ x इक्वल टू x माइनस 620। इसको यहां सॉल्व करूं तो ऐसे लिख दूं, 1/5 x माइनस x इक्वल टू माइनस 620। यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 आएगा, 1x माइनस 5x अपॉन में 5 इक्वल टू 620 माइनस का। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस 4x अपॉन में 5 इक्वल टू माइनस 620। माइनस माइनस कटा तो क्या हो गया प्लस, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 620 इंटू 5 अपॉन में 4 से कट कर सकते हैं, देखते हैं। 4 1 जा 4, 2 आया कैरी, 4 5 जा 20, 2 आया कैरी, 4 5 जा 20, मतलब 155। x हो गया 155, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 5 जा 25, 26 27, 7 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 कितने हो गए 775। तो x हमारा क्या आ गया 775, मतलब जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या आती है बेटा 775। ये आ गया ट्रेडिशनल मेथड। क्या आ गया बेटा, ट्रेडिशनल मेथड। ऑप्शन में देखते हैं, क्या ऑप्शन में ऐसा था 775, तो ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। एक ये मेथड समझ आया सबको? इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से क्लियर कर रहा हूं, देखना ध्यान से। सेलिंग प्राइस 620, लॉस 20%, ध्यान से सुनना बेटा, कॉस्ट प्राइस। बेटा लॉस कितना है 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। सॉरी 20% की फ्रैक्शन क्या होती है यहां 1/5 होती है, 4 होती है। 20% कितना होता है बेटा 1/5 होती है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो क्या बोलता है, जो ये 1/5 है ये लॉस है। मतलब कोई चीज पहले 5 थी, फिर उसके बाद कितने के लॉस में गई, 1 के लॉस में गई। ध्यान से सुनना, 5 से रेशो 1 कम होगी तो रेशो बन गई 4। लॉस हो रहा है ना, तो रेशो कम होगी। 5 से रेशो 1 कम होगी, रेशो बन गई 4। कहां से कम हुई, 5 से कम हुई। कितने पे, कहां पे हुई, 4 पे हुई। मतलब 5 में कोई चीज खरीदी, 4 में जाके बेची, तभी तो 1 का लॉस हुआ। दोबारा बेटा बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ये चुटकी में आंसर निकलेगा। अगर किसी ने यह समझ लिया तो चुटकी में आंसर आ जाएगा बेटा। अब यहीं पे वो क्या बोलता है, दोबारा सुन लेना। लॉस बोलता है 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 5/1। क्या होती है बेटा
1/5, सॉरी, क्या होती है 1/5, मतलब 5 से 1 कम, मतलब 5 पहले 5 था फिर लेकिन 1 कम हुआ, मतलब पहले 5 था फिर 1 कम हुआ, 1 कम हुआ तो 4 आया, यही तो लॉस है। मतलब 5 रुपए की चीज खरीदी थी फिर 4 रुपए में बेच दी, लेकिन अब कितने की बेची है 620, मतलब कहीं ना कहीं उसने 4 को किससे रिलेट किया है 620 से, किससे रिलेट किया है 620 से, 1 को किससे रिलेट करेगा 620 अपॉन में 4, इसको मैं कट करूंगा, इसको मैं कट करूंगा तो मेरा आ जाएगा 155। तो अगर 1 क्या है, एक 155 है तो ये हमारी होती है बेटा कॉस्ट प्राइस और ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। अगर 155 है तो 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 155, तो आंसर आ जाएगा 775। अब मुझे पता है सबको यही मेथड सबसे अच्छा लगा होगा। अगर यहीं पे वो लॉस की जगह लिखता बेटा प्रॉफिट है 20%, यहीं पे अगर वो लॉस की जगह लिखता प्रॉफिट क्या लिखता बेटा 20%, लॉस की जगह अगर वो लिखता 20%, अगर 20% वो प्रॉफिट लिख रहा है, हमें पता है कि 20% क्या होता है। अच्छा 1 मिनट सारे होल्ड करना, 1 मिनट। अगर यही लॉस की जगह अगर वो प्रॉफिट लिखता 20% अगर प्रॉफिट लिखता तो 20% प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा 1/5, रेशो तो इसकी क्या होती है 1/5, मतलब कोई चीज अब प्रॉफिट है, कोई चीज पहले 5 थी तो वो क्या बन रही है बेटा 6 बन रही है। तो इस केस में जो सेलिंग प्राइस है वो 620 है, मतलब ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी, बेची कितने की 6 की बेची, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, जो कहीं ना कहीं जो 6 है वो किसके बराबर दिया है 620 के बराबर दिया है, और फिर वो 1 किसके बराबर होगा वो निकाल देंगे और फिर सेलिंग प्राइस निकाल देंगे 5 से मल्टीप्लाई करते। समझ आ गया, समझ आ गया ये कंसेप्ट। बेटा आपने ये कंसेप्ट पढ़ना है, पहले वाला कंसेप्ट पढ़ना है, चाहे जैसे मर्जी पढ़ना, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि रेशो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें, और सबसे इजीएस्ट वे है रेशो मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, सबसे इजीएस्ट मेथड है परसेंटेज निकालना, सबसे इजीएस्ट मेथड है क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर हो गया ये सबको? ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसका आंसर हमारा आया 775। क्या था बेटा इसका आंसर 775, आंसर आया 775। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, यहां पे ऑप्शन ए बी सी नहीं डाले, है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पे वो बोलता है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्या बोलता है बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 650, प्रॉफिट है 30%, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट है 30%, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सेम अब मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। ये देखो प्रॉफिट बोल रहा है 30%, बेटा अगर परसेंटेज को अब ये 30% हमने कभी पढ़ा नहीं है, परसेंटेज को नॉर्मल करना है तो 30 अपॉन में परसेंटेज का क्या आता है डिवाइडेड में आता है 100, तो इसको कट करूंगा तो 3/10 आ रहा है। क्या आ रहा है 3/10। प्रॉफिट है इसका मतलब कोई 10 वैल्यू थी वो 3 बढ़ेगी, कोई 10 वैल्यू थी वो 3 बढ़ेगी तो बन जाएगी 13। ये नीचे वाला आ गया कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला आ गया सेलिंग प्राइस, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया 650, सेलिंग प्राइस कितना दिया बेटा 650, मतलब जो ये 13 है ये 13 किसके बराबर दिया है 650, वही 1 किसके बराबर हो जाएगा 650 अपॉन में 13। अगर मैं इसको काटूं, अगर मैं कट करूं तो आता है हमारा 50। अगर 13 650 के बराबर था 150 के बराबर हो गया। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है उसकी रेशो क्या है 10 है, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 500। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 500। समझ आ गया क्वेश्चन? कुछ नहीं है, उस प्रॉफिट का मैंने रेशो में पहले कन्वर्ट किया। अब आपको ये पता ही है ना, अगर 30% है, अगर ये परसेंटेज में दिया, इसको नॉर्मल करने के लिए 30 अपॉन में 100 लिखते हैं। अगर कोई वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करते हैं। अगर परसेंटेज से नॉर्मल में करना है तो क्या करते हैं डिवाइडेड में 100 करते हैं। ये तो क्लियर ही है सबको, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। मम्मी इतने परसेंट आगे 5 नंबर बढ़ा के मम्मी 2% ज्यादा आगे, यही तो करते थे हम लोग भी, यही करते थे बेटा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से मैं 2-3 क्वेश्चन दोनों मेथड से करवाऊंगा कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। और आप खुद देखोगे कि जो मेथड मैंने आपको ये रेशो वाला बताया है वो ज्यादा प्रेफर करोगे।
अगर मैं इसको सेकंड मेथड से करूं तो आपको ये पता है यहां प्रॉफिट दिया है, तो बेटा प्रॉफिट क्या होता था, प्रॉफिट होता था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूं x, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज 30 है इंटू x आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस 650 है, और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा x आ जाएगा, ये क्या है इंटू 100। यहां मैं उसको और सॉल्व करूंगा तो 30x अपॉन में 100 आ जाएगा, यहां पे 650 माइनस में x आ जाएगा। ये x अगर मैं उधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 30x अपॉन में 100 माइनस में x इक्वल टू 650। ये क्लियर हो गया, ये माइनस में नहीं ये प्लस में आ जाएगा ना, जब ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। मैं ये से इसको इससे कट किया तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ एलसीएम लूँ तो कहीं ना कहीं 13x अपॉन में 10 इक्वल टू 650 आ जाएगा। वहीं पे x क्या आ जाएगा बेटा 650 अपॉन में 13 इंटू 10, वही चीज़ यहीं पे हो रही है बेटा, इंटू 10 है 100 नहीं है ना, ये 1 से आएगा, ये 5 0 से आएगा, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा बेटा 500। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 500 रुपीज़। आई होप सबको समझ आए। देख लो अब आपको कौन सा मेथड पसंद आ रहा है बेटा, ये बहुत अच्छा टॉपिक करवा रहा हूँ मैं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस टॉपिक में अगर इस तरह से कर लोगे जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा खुद करोगे आप, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है, सेम है एज इट इज जैसे अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अब देखो, कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। वो कहता है द गेन परसेंटेजेस, क्या बोलता है बेटा ध्यान से सुनना। वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस है ना जो 36 बुक्स की, अगर कोई ये बुक सेलर है वो कॉस्ट प्राइस है जो 36 बुक्स की, लेट सपोज ये 36 बुक्स खरीदता है 100 रुपए में, लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वगैरह ये जो कॉस्ट प्राइस पता है किसके बराबर है, जो सेलिंग प्राइस है 30 बुक की 30 बुक्स की। मतलब अगर वो 100 रुपए में 36 बुक खरीदता है और लेकिन 30 बुक बेच देता है 100 रुपए में, तो मतलब कहीं ना कहीं उसको 6 बुक्स का प्रॉफिट है, जो 6 बुक्स वो बेचेगा वो प्रॉफिट में बेचेगा, और वही प्रॉफिट निकालना है, वही प्रॉफिट निकालना है। मतलब लेट सपोज आप बुक सेलर हो, आप मार्केट से 100 रुपए की किताबें लाते हो 50, लेट सपोज 50 किताबें 100 रुपए की लाते हो, और आप जब बेचना शुरू होते हो 25 किताबें ही 100 रुपए की बेच देते हो, 25 बुक्स आप 100 रुपए की बेच देते हो, जो आपका एक्सपेंस हुआ था वो तो आपने कवर कर लिया, अब जो आगे 25 किताबें बेचोगे वो तो आपका प्रॉफिट बनेगा, वो तो क्या बनेगा बेटा प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट परसेंटेज की टर्म में निकालना है, किसकी टर्म में, परसेंटेज की टर्म में। आ गया समझ क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आ गया। अगर यहीं पे ध्यान देना, अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स ये इक्वल्स टू किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक्स। बताओ अभी प्रॉफिट होता है लॉस, मतलब लेट्स सपोज आपने 100 रुपए में 20 किताबें खरीदी, लेकिन आप 100 रुपए में कितनी किताबें बेच रहे हो, 25 बेच रहे हो, तो आपको लॉस है बेटा 5 का, आपको तो लॉस हो रहा है 5 का। ये समझ आ गया जब इक्वल्स टू वाला सीन दिया है, क्लियर हो गया ये बेटा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स, अगर 20 बुक की कॉस्ट प्राइस वो कह रहा है पता है कितनी है, जितनी मैंने बुक्स बेची 25 बुक्स मैंने बेच दी, तो कहीं ना कहीं 5 बुक्स तो मुझे लॉस हो गया। इस केस में कहीं 5 बुक का लॉस हो रहा है, और इस केस में हमें 6 बुक का प्रॉफिट हो रहा है, 6 बुक्स का प्रॉफिट हो रहा है बेटा। ऐसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्लियर। मैं पहले ये मिटा देता हूं सारा, फिर आपको दोबारा क्वेश्चन बनाते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 4 बोलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। बोलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपने कुछ नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस सीपी लेट करना है। तो 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस, 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस बराबर है 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस से, यही बोलता है स्टेटमेंट।
तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 36 बुक्स का, लेट्स सपोज किसी एक बुक का कॉस्ट प्राइस सीपी है, एक बुक का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो ऐसे बना दूं 36 बुक्स सीपी और 30 बुक्स एसपी, 30 सीपी इक्वल टू 30 एसपी। यहाँ पे मैं सीपी अपॉन में एसपी की रेशो निकालूंगा, मतलब ये एसपी नीचे चला गया तो क्या आ जाएगा 30 अपॉन में 36, 30 अपॉन में 36। यहाँ अगर मैं इसको ये नहीं मान के अगर मैं ऐसे रेशो निकाल दूं एसपी अपॉन में सीपी की रेशो निकालूंगा तो ये भी सेम ही आएगा, बस ये ऊपर चला जाएगा 36 अपॉन में 30। अब क्या निकालना बेटा, प्रॉफिट परसेंट, परसेंट कितना प्रॉफिट हुआ बेटा, प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट क्या था बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में बेस, हमें किसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट होता है, हमने कितने की चीज खरीदी है, तो डिवाइडेड में सेलिंग प्राइस इनटू में 100, सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं क्या है 36, कॉस्ट प्राइस क्या है 30, तो 36 माइनस में 30 डिवाइडेड में क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 36 इनटू में 100। इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहां 6 अपॉन में 36 आता है इनटू में 100 आता है। इसके बाद यहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो 36 अपॉन में 36 को मैं 1/6 लिख सकता हूं इनटू में 100। आप देखो जिसने रेशो पढ़ा होगा 1/6 क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस आ गया 30, सेलिंग प्राइस आ गया 36, क्लियर, ये क्लियर हो गया। यहां से 36 माइनस 30 ऊपर आ गया 6, अब नीचे 36, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहां से जो हमारा आंसर आएगा इसको हम फ्रैक्शन में इसको काटेंगे, 3 से आएगा, ये 5 से, ये 0 से, 50 अपॉन में 3%, 50 अपॉन में 3%, और इसको अगर डिवाइड करके दिखाएगा तो डिवाइड करके दिखा देना, 50 अपॉन डिवाइड में 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 0, 3 6 जा 18, 16.66%। आपको पता है ये 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, 16.66%। क्लियर हो गया ये बेटा, सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस नीचे कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिख दिए, ये नहीं आएगा, लेट मी इरेज फर्स्ट। हाँ, हमने ये नीचे क्या लिख दिया था सेलिंग प्राइस, लेकिन कॉस्ट प्राइस है बेटा, कॉस्ट प्राइस 30 है तो नीचे आएगा 30, नीचे क्या आ गया 30 बेटा, ऊपर आ गया क्या 6, नीचे आ गया 30 और इनटू में क्या आ गया 100। इसको अगर मैं कट करूंगा 5 1 जा 6 1 जा 6 5 जा, तो 1/5 इंटू में 100, 1/5 किसकी रेशो होती है 20%। क्लियर हो गया, 20% आंसर है। हमने यहां गड़बड़ कर दिया था, हमने नीचे एससीपी की जगह एसपी लिख दिया था। समझ आ गया, क्लियर हो गया, आई होप सबको समझ आया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने। वर्कशीट पे चलते हैं। कह रहा है ए मैन सेल्स 2 कार एट द सेम प्राइस, फर्स्ट कार में वो 10% प्रॉफिट करता है और अलग दूसरे पे 10% लॉस। ये तो मैंने आगे बता दिया आपको, A% प्लस B% प्लस AB डिवाइडेड में 100। A% कितना है बेटा 10% प्रॉफिट है, दूसरे में क्या है 10% लॉस, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, प्लस AB 10 इंटू माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड में क्या आ जाएगा बेटा 100। इन दोनों को मैं कट करूंगा, ये कट हो जाएगा, यहाँ से प्लस ये 10 इंटू माइनस 10 आ जाएगा -100, -100 अपॉन में 100 आएगा, तो क्या आ जाएगा -1। अगर -1 आ रहा है 10%, इसका मतलब क्या है 1% का लॉस है, 1% का क्या है लॉस। ये सबको समझ आ गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है ये
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने इससे ऊपर फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इसी के ऊपर बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है बेटा। आज बेसिक लेवल के करवा रहा हूं। वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल, तो सीधे आपने क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। बेटा अब खुद देखो, इसने जितने टेबल 15 रुपए के खरीदे, सॉरी 15 टेबल जितने रुपए के खरीदे, वो रुपए पूरे करने के लिए उसको 20 टेबल बेचने पड़ रहे हैं। कोई शॉपकीपर है, अगर वो 15 टेबल किसी रुपीस में खरीदता है, लेकिन उतने रुपीस उसको क्लियर करने के लिए वो 15 टेबल की जगह कितने टेबल उसको बेचने पड़ रहे हैं, 20 टेबल बेचने पड़ रहे हैं। तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि यहां पे लॉस है। ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पे क्या है बेटा, लॉस है। अब कितना लॉस है, अब यहां से रेशो निकालेंगे, CP अपॉन में SP इक्वल टू 20 अपॉन में 15 आ जाएगा। देखो ये यहां पे गया, ये यहां पे गया, क्लियर। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 20 और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो आ गया 15। अब बताओ लॉस की परसेंटेज, लॉस की परसेंटेज बेटा कितना है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का, 20 माइनस 15 डिवाइडेड में किसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि मुझे प्रॉफिट या लॉस है, किसके अकॉर्डिंग पता चलता है, जो चीज हमने कितने की खरीदी, मतलब सेलिंग प्राइस, बेस में हमेशा सेलिंग प्राइस आता है, तो डिवाइडेड में 20 इंटू 100 करूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा 5 अपॉन में 20 इंटू में 100। तो यहां से अगर मैं और सॉल्व करूं 1/4 आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस आना है, अब बोलो इसको, समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है बेटा। ये इसको वर्कशीट पे सॉल्व करते हैं, यहां छोड़ो, इसको वर्कशीट पे सॉल्व करते हैं, वर्कशीट पे सॉल्व करते हैं। यहां पे वो कहता है, मुझे ये स्टेटमेंट दी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। यहां से मैं सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस की अगर रेशो निकालूं वो बनती है 15 अपॉन में 20। देखो और भी इजी कर सकते हैं हम, इसको कट कर देते हैं, 5 3 5 4, तो रेशो आ गई 3/4। अब लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होती है बेटा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड में हमेशा क्या आता है बेटा, कॉस्ट प्राइस, और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में क्या आएगा बेटा 100 आएगा। जब इनटू में 100 आया, इनटू में जब 100 आएगा तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, 4 माइनस 3, कॉस्ट प्राइस 4 कर रहा है, सेलिंग प्राइस 3 कर रहा है, तो डिवाइडेड में कॉस्ट प्राइस आएगा तो 4 आएगा, इनटू में क्या आ जाएगा बेटा 100। ये मैं कट करता हूं, यहां से 1/4 इनटू में 100। अगर मैं फ्रैक्शन में देखूं किसकी परसेंटेज 1/4 के बराबर आती है, तो ये परसेंटेज क्या होती है बेटा 20%। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20%। क्लियर हो गया सबको, चाहे ये कट नहीं भी करो तब भी आपका आंसर सेम आएगा, तब भी आंसर क्या आ जाना है, सेम आना है। कैसे, और कट नहीं भी करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5, नीचे आएगा 20, इनटू में आ जाएगा 100। ट्वेंटी नहीं बेटा, 20 नहीं, ये 25% है। क्या है 25%, 25% है ये। 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है 25%। फ्रैक्शन क्या ही करनी है बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8 और फिर आगे 2 आएगा, 4 5 जा 25। तो 25% का क्या है बेटा लॉस, 25% का क्या है बेटा लॉस है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में 25% नहीं है, लेकिन इसका जो 6 का आंसर है वो आ जाएगा 25% लॉस। समझ आ गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया सबको, सबको समझ आया ये क्वेश्चन। अब एक आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये बहुत बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम
वो दिया है कि लॉस भी है और गेन भी है, लेकिन अब ये ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बोलने की बजाय ये किस में बात कर रहा है, रुपीस की बात कर रहा है। परसेंटेज को हटा के ये कर रहा है पैसे की बात, रुपीस में आंसर देना है। अब आंसर किस में देना है बेटा, रुपीस में देना है। अब आंसर किस में देना है, रुपीस में। देखो दो मेथड से हो जाएगा ये क्वेश्चन, दो मेथड से। फर्स्ट मेथड वही सक्सेसिव वाला मेथड, क्या था, 1a + b + ab अपॉन में 100। क्लियर हो गया। यहां से a क्या होता है बेटा, 20%। पहले में लॉस हो रहा है तो मैं -20 + 20 प्लस -20 × 20 डिवाइडेड में 100 लिख सकता हूं। ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से मुझे ये पता चल गया -400 अपॉन में 100, तो 4% का लॉस है। 4% का क्या है बेटा, लॉस है। ये समझ आ गया। लेकिन यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है रुपीस में। अगर 4% का लॉस आ रहा है, 4% का क्या आ रहा है बेटा, लॉस आ रहा है, ओवरऑल लॉस 4%, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। ये हमारी क्या होगी बेटा, सेलिंग प्राइस। तो मैं यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। यस, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड में सेलिंग प्राइस इनटू में 100। ये मत देखना कि फॉर्मूले में सर आपने लिखवाया था लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बेटा फिर वो इधर माइनस नहीं लगा रहा हूं ना मैं, इसको माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा कर दे रहा हूं। वहां पे मैंने ये लिखवाया होगा डिवाइडेड में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। एक ही बात है बेटा, फिर ये वो जो वैल्यू है वो माइनस में आती है, यहां माइनस में आंसर नहीं आएगा। यहां मैं सॉल्व करूं तो कॉस्ट प्राइस मुझे निकालनी, ये तो सेलिंग प्राइस होगी ना, वर्थ। ये ईच हर एक इतने की बेची है, तो लॉस मुझे पता है 4% का है, तो 4 लिख दूंगा, इनटू में वो 100 आया, सॉरी 100 नहीं आएगा, ये इसको भी वर्कशीट पे सॉल्व करते हैं, यहां पे स्पेस थोड़ा कम है। क्वेश्चन क्या था कि कोई 2 कार्स हैं, हर एक कार को उसने कितने का बेचा, हर एक कार को उसने बेचा, मतलब एक कार को उसने 24000 का बेचा। 4 टाइम्स 0 है 1 10 100,000 10 लाख, मतलब 2,40,000 की उसने कार को बेचा। एक दोनों को कितने का बेचा होगा, दोनों का अगर ईच लिखा है तो 4 8 1 2 3 4। वहीं पे अगर मैं कितना लॉस हो रहा है ये निकालने के लिए हमने क्या किया था बेटा, सक्सेसिव -20 + 20 प्लस -20 × 20 डिवाइडेड में 100। यहां से जो मेरा लॉस आ रहा था, मेरा लॉस आ रहा था बेटा 4%। क्या आ रहा था, 4%। माइनस आ रहा था, लॉस है। लॉस कितना आ रहा है बेटा, 4%। अब मेरे पास, अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस, लॉस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस, वेट सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस। उसमें लॉस में कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। कॉस्ट प्राइस है क्या, नहीं, ये तो सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस लिख दूंगा x। क्या लिख दूंगा, x। तो लॉस कितना है, 4 इंटू कॉस्ट प्राइस, इधर ले आया मैं नीचे वाला कॉस्ट प्राइस x, ये वाला कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ x आ गया, x माइनस सेलिंग प्राइस 4 8 1 2 3 4 डिवाइड इनटू में 100। इसी को अगर मैं नेक्स्ट सॉल्व करूं तो मैं इसको 4 अपॉन में 100 इंटू एक्स इक्वल टू x माइनस 4 8 1 2 3 4। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मैं ये 4, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 8 1 2 3 4 इक्वल्स टू x माइनस 4x अपॉन में 100। कुछ नहीं है बेटा, इसको यहां ले गया, इसको यहां ले गया और इसको यहां ले आया। यहां से 4 8 1 2 3 4 इक्वल टू 100x, एलसीएम लेंगे तो 100x आ जाएगा, माइनस 4x अपॉन में 100 आ गया। यहां तक क्लियर। तो आगे अगर मैं सॉल्व करूं, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो x किसके बराबर आ जाएगा, 4 8 1 2 3 4 डिवाइडेड में 96
इंटू में 100, इंटू में 100, ये क्लियर हो गया। अब मैं 96 1 से करूंगा तो 96 5 से आता है 480, तो 1 2 3 आ गया साथ में। तो जो हमारा x है, वो कितना आ जाता है 5, 1 2 3 4 5। x कितना आ गया हमारा 5 लाख। कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 5 लाख। सेलिंग प्राइस क्या है 4800। तो बेटा लॉस क्या हो जाएगा, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब 5 लाख में से 4,80,000 कम करूंगा तो आ जाएगा हमारा 20,000 लॉस। 20,000 लॉस। एक मेथड ये है ट्रेडिशनल मेथड, किसी को नहीं आता है तो फिर उसको ऐसे करना है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल सिंपल एक और मेथड। और कल से मैं बस दूसरे मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होते हैं। समझ आ गया ये समझ आ गया कैसे चला सारा। अब देखो सेकंड मेथड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पहले केस में प्रॉफिट होता है, पहले केस में क्या बोलता है बेटा, वो लॉस होता है। पहले केस में 20% लॉस बोल रहा है और दूसरे केस में प्रॉफिट बोल रहा है 20%। 20% क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है। हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉस का मतलब क्या, 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो मैं ऐसे लिख दूं, नीचे वाला ये कॉस्ट प्राइस होता है ना, अगर लॉस हो रहा है तो 5 से कहाँ बन जाएगा, 1 कम हो जाएगा, मतलब 5 से 4 हो गया। मैं एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूँ, एक तरफ सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ। पहले केस में कॉस्ट प्राइस 5 से 4 हो गया, पहले केस में कॉस्ट प्राइस 5 से 4 हो गया। दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 5 से 6 हो गई, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्लस हो जाता है। तो दूसरे केस में क्या है, कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस 6 हो गई। ये तो क्लियर हो रहा होगा सबको, पहले से भी करवाया। अब ये दो कार्स हैं, पहले ये आ गया लॉस वाला केस, 20% लॉस वाला केस ये है और 20% प्रॉफिट वाला केस ये है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नीचे लिखता हूं। पहले देखो यहाँ पे ये इससे कोई या इधर कट हो रहा है या इससे कोई इधर कट हो रहा है, नहीं हो रहा। ऐसे कट नहीं करते बेटा, ऐसे कट करते। 5 5 से 25, 6 4 24, 6 4 24। क्लियर हो गया। अब मुझे ये पता चल गया, अब मुझे यहां से ये पता चल गया कि 25 की चीज खरीदी थी, बेची थी 24 की, फिर जाके एक मेरा लॉस हुआ। और वो जो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 4% बनता है। कैसे, 1/25 इंटू 100 क्या होता है बेटा 4%। ठीक है, ये छोड़ो। अब मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस दी गई है, दोनों कार की सेलिंग प्राइस। एक कार 2400 की बिकी है, तो दोनों कार कितने की बिकी होंगी। अगर एक कार 24,1,2,3,4 की है तो दो कारें कितने की बिकी होंगी बेटा, 4,80,000 की। ये क्लियर हो गया। और ये 4,80,000 किसके बराबर दी है, 24 के बराबर। यही तो सेलिंग प्राइस है। हाँ, तो कहीं ना कहीं 24 किसके बराबर दिया है, 4 8 1 2 3 4, तो 1 किसके बराबर हो गया, 20,000। क्या हो गया, और 1 का ही तो लॉस हो रहा है, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 का ही तो क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। 1 का ही तो क्या हो रहा है, लॉस। और वहीं पे वो कहता है क्या निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालो। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जानी थी, एक किसके बराबर है 20,000 के, तो 25 किसके बराबर होगा, 20,000 इंटू 25 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 5 लाख। क्लियर हो गया। बहुत इजी मेथड है सेकंड वाला मेथड, बहुत इजी मेथड है बेटा। ऐसे ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आज ये रेशो बहुत काम की चीज़ है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट है, आपको ये ध्यान से पहले सुनना है, ध्यान से सुनना है। लेट सपोज बेटा, लेट सपोज मैं बोलता हूं कि मैंने कोई चीज 100 रुपये की खरीदी, 100 रुपीज़ की खरीदी और 5% लॉस पे बेच दी, सेल कर दी। और 100 रुपये की क्या की थी, परचेस।
अब कितने की बेची होगी बेटा? वो 100 का 5% कम करेंगे, 100 का 5% कम करेंगे। कल बताया था 100 का 100% ये होता है 10% एक के बाद पॉइंट और 1% दो के बाद पॉइंट आता है। 1% क्या आ जाएगा 100 का अगर मैं 1% निकालूंगा तो 100 को लिख के दो के बाद पॉइंट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5% क्या आ जाएगा? अगर 100 का 1% 1 है तो 5% कितना हो जाएगा 100 का? 5 कम। तो मतलब ये जो मैंने बेची है, जो सेलिंग प्राइस कितने का किया मैंने 100 - 5, तो क्या आ जाएगा 95 की बेची। क्लियर? 95 की बेची। अगर वही मैं बोलूं कि मैंने इसको 20% प्रॉफिट पे बेचना है, 20% प्रॉफिट पे बेचना है, खरीदी 100 रुपये की थी तो कितने की बिकेगी बेटा? 120 की बिकेगी। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 120 की। ये चीज़ समझ आ रहा है? ये चीज़ समझ आ रही है? क्लियर? चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ध्यान से सुन लेना। अब क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट आपका इसमें क्लियर होगा, एक और न्यू कंसेप्ट ऐड होगा क्वेश्चन में, और वो कंसेप्ट है आपका, ध्यान से देखना। वो कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वो कह रहा है जब मैंने किसी आर्टिकल को बेचा, लेट सपोज ये कोई आर्टिकल है, ये लेट सपोज एक वो होम है, वो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टॉय, ये टॉय होम है। वो कहता है कि जब इसको मैंने पता है 72 का बेचा, जब इसको मैंने 72 का सेल किया तो मुझे बेटा लॉस हुआ 10%, 10% लॉस हुआ। वो कह रहा है अगर मुझे इसी को बेचना है लेकिन प्रॉफिट कमाना है 5%, प्रॉफिट कमाना है 5%, तो इसको मैं कितने का सेल करूंगा, कितने का बेचूंगा? क्लियर हो गया क्वेश्चन? कितने का सेल करूंगा, कितने का बेचूंगा? वो कह रहा है जब मैंने इसको 72 का बेचा तो मुझे 10% का लॉस हुआ, मैं इसको कितने रुपीस का बेचूं, मैं इसको अब कितने रुपीस का बेचूं कि मेरे को प्रॉफिट हो कितना बेटा? 15% का, सॉरी 5% का प्रॉफिट हो। बेटा एक चीज देखना, जो परसेंट होती है ये ओवरऑल टोटल कितनी होती है बेटा? 100 होती है। परसेंटेज तो 100, परसेंटेज मैंने पहले दिन ही बोला था, परसेंट का मतलब ही क्या होता है? 100 पार्ट। कितने पार्ट? 100 पार्ट। वो कह रहा है अगर वो कह रहा है कि 10% लॉस में बेचा, 10% लॉस में बेचा, मतलब कोई 100% था, 100 रुपये की चीज़, लेट्स सपोज यहाँ देखना, अगर 10% लॉस है, 100 रुपये की चीज़ उसने कहीं ना कहीं 90 रुपये की बेची। ये क्वेश्चन भूल जाओ अभी। 100 रुपये की चीज़ उसने कितने की बेची बेटा? 90 रुपये की बेची। मतलब 10% लॉस होता है। अगर 100 रुपये में 10% लॉस होता है तो वो कितना परसेंट बन जाता है? 90%। कितना बन जाता है? 90%। ये समझ आ गया? अगर 100% में 10% लॉस बोलता है तो वो चीज़ कितने की बेच रहा है? 90% की बेच रहा है। अगर 100% में वो 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो चीज़ कितने की बेचेगा? अगर 100% में वो 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो वैल्यू 110% रुपये की बेचेगा। जितने की उसने खरीदी थी उसका 110% बढ़ा के बेचेगा। अगर उसने 10% लॉस कमाना है, 10% अगर लॉस लेना चाहता है वो, तो वो 10% क्या करेगा? जो उसने खरीदी थी, उसका खरीदी उसने 100% की थी लेकिन उसका 10% कम करके बेचेगा। अगर उसको प्रॉफिट करना है 10%, तो फिर जितने की उसने खरीदी थी, लेट्स सपोज उसने 100% की खरीदी लेकिन उसको 10% प्रॉफिट करके बेचनी है, तो फिर वो उसका 110% करके बेचेगा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन देखना बेटा। वो कह रहा है जब किसी चीज को सेल किया 72 रुपीज में तो 10% का लॉस होता है। 10% का लॉस होता है, इसका मतलब मुझे यह पता चल गया कि 90% किसी एक टर्म का 72 है। देखो 10% लॉस में बेचा, इसका मतलब 100% का अगर उसने खरीदा था तो 90% में बेचा है, तो मतलब 90% किसी चीज का 72 है। क्लियर? अगर वो कहता है कि उसे कितने का अब उसको क्या करना है? 5% प्रॉफिट में बेचना है, 5% प्रॉफिट में बेचना है, तो उसको कितने रुपए, कितना जितने का खरीदा था उसका कितना परसेंट में बेचना पड़ेगा? 105% में बेचना पड़ेगा। 105% में सेल करना पड़ेगा। 90% 72 है, 1% क्या हो जाएगा बेटा? 72 अपॉन में 90। क्लियर हो रहा है? 1% क्या हो जाएगा? 72 अपॉन में 90। तो 105% क्या आ जाएगा बेटा? 105% क्या आ जाएगा
बेटा अगर 90% 72 के बराबर है तो 1% 72 अपॉन में 90 है, तो 105% किसके बराबर हो जाएगा? ये 1% इंटू में 105, इंटू में 105। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये सेलिंग प्राइस कितने की होनी चाहिए? सेलिंग प्राइस कितने की होनी चाहिए? दोबारा मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर 90% किसी चीज का 72 है, 90% किसी चीज का 72 है, तो 1% कितना हो जाएगा? 72 अपॉन में 90, 72 अपॉन में 90, तो वहीं पे 105% कितना हो जाएगा बेटा? 105% कितना हो जाएगा? 72 अपॉन में 90 इंटू 105। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आता है बेटा 84। कितने रुपीज़ की बेचनी पड़ेगी? 84 रुपीज़ की बेचनी पड़ेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे मेथड से आप चाहते हो तो मैं वो भी करवा सकता हूं, वो भी करवा सकता हूं। ठीक है, ये तो आ गया रेशो मेथड। अब सेकंड मेथड देख लो, सेकंड मेथड देख लो इधर। कल दोबारा लाइव क्लास होगी तो इसको डिस्कस करेंगे बेटा। अगर ट्रेडिशनल मेथड से करूं तो मुझे पता है, जो सबसे पहले यहां पे क्या बोला, पहले लॉस। बेटा लॉस किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। सेलिंग प्राइस दिया है 72, कॉस्ट प्राइस निकालना है, एक्स लेट कर दिया, तो लॉस इंटू कॉस्ट प्राइस कर दिया बेटा एक्स लेट। लॉस इंटू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 72 इंटू 100। तो लॉस कितना है बेटा? 10x अपॉन में 100 इक्वल टू एक्स माइनस में 72। क्लियर? यहां से 72 ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस इक्वल्स टू 72। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 अपॉन में 100, x इक्वल टू 72। तो x क्या आ जाएगा? 72 इंटू में 100 अपॉन में 90। ये कट हुआ, ये कट हुआ, 9 1 जा 9 8 जा, तो x आ गया बेटा 80। x आ गया क्या हमारा? 80। 80 क्या आ गया बेटा? कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 80। अब मुझे प्रॉफिट करना है, कितने का? 5%, मतलब 5% प्रॉफिट करना है। तो 5% क्या होता है बेटा? 5% को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या होता है? 1 अपॉन में 4 या 5। 5% क्या होता है? 5 डिवाइडेड में 100 करते हैं तो 1 अपॉन में 4 आता है, 1 अपॉन में 20 आता है। फ्रैक्शन में क्या आता है? 1 अपॉन में 20 आता है 5%। मतलब अब जो अगर 5% प्रॉफिट है, मतलब कोई चीज़ 20 रुपए की थी, 21 रुपए की बेचनी। 20 रुपए की चीज़ किसके बराबर दी है? 80 रुपए की। तो 20 किसके बराबर दी है? 80 के बराबर दी है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। वहीं पे अगर 1 4 के बराबर है तो 21 किसके बराबर होगा? 21 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 84। बेटा लास्ट पिछले मेथड से भी करवा दिया, इस मेथड से भी करवा दिया। अब आपको देखना है आपको कौन सा मेथड पसंद आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन आने को देख सकते हैं हम। मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 3 और 2 प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बेटा प्रैक्टिस कीजिए, आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपने क्या करना है, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट समझाया है, पहले कंसेप्ट को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। फिर जो भी वर्कशीट ये अपलोड की जाती है आपने वो खुद से सॉल्व करने हैं। फिर कल हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लाएंगे, PYQ को लाया जाएगा। तो कल बेटा लाइव 9 बजे क्लास होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और बेटा प्रिपेयर करते रहिए, आपका एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। मैथ, रीजनिंग, CSET में कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर? थैंक यू। एंड थोड़ी ही देर में हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।